नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जिनका बहुत ही शानदार कैरियर रहा है। ये IIM अहमदाबाद से जो टॉप संस्थान, देश विदेश में टॉप संस्थान माना जाता है, वहाँ से पास आउट है। उसके बाद मर्चेंट नेवी में रहे, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में रहे और उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के, लाखों की सैलरी छोड़ के अपने गांव वापस लौटे और गांव में भी शानदार काम कर रहे हैं। ये हैं सच्चे पर्वत पुत्र। आज मैं उनकी मुलाकात करवाऊंगा जो संभवतः युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा लेकर इस पहाड़ में आए और अलग जगा रहे हैं, अपने साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आपको भी पसंद आएगा कि कैसे कैसे युवा हमारे चुपचाप अपने सुदूर क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे विक्रम पंवार। नमस्कार विक्रम जी, कैसे हैं? बिल्कुल सही यार बहुत शानदार। कहाँ आप, सुना कि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे, मर्चेंट नेवी में काम करते थे, IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए हो और उसके बाद वापस गांव आ गए। और जबकि गांव में तो लोग 10,000 की सैलरी के लिए कहाँ दिल्ली उल्ली भटक रहे हैं। क्या है ये? सर कुछ ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, जैसे आपने बोला कई जगह पे रहा हूँ, कुछ इन्फ्लुएंसेस वैसे रहे हैं, फैमिली दोस्त उस तरह का, कि मतलब सब समीकरण ऐसे बने कि वापस ही आना था। और दूसरा, जैसे मतलब मेरे को एक ऑनर मिला IIM अहमदाबाद से पढ़ाई करने का। और कई बार होता है कि हम IIM अहमदाबाद को मतलब थोड़ा सा गलत उसमें ले जाते हैं कि पैकेज ऐसा मिलता है। हाँ। एक्चुअली वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। यस। जहाँ पे एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब छोटा एंटरप्रेनर हो, बड़ा एंटरप्रेनर हो। हाँ। और जो भी वहाँ से पास आउट होता है, मतलब अगर आप वो पैकेज वाली न्यूज़ को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वहाँ से पास आउट होता है कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है। उसको हम कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि मतलब वहाँ से केवल। लेकिन जनरल जो इमेज है ऐसे संस्थानों की वो है कि पैकेज की खबर आती है 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैकेज, तो वही हम सुनते हैं अहमदाबाद का IIM तो वहाँ का लड़का वहाँ गया। तो पब्लिक में वही है। हाँ, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि मतलब वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को। और मतलब बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कुछ था कि अपना करना है, बट देन IIM अहमदाबाद में जाके एक वो कंक्रीट वो मिला कि क्या करना है जाके ना। और उसके अच्छा, ये बताइए आपका गांव कहाँ पड़ता है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा सर गांव कूणा पावर में है, त्यूनी के पास। त्यूनी के पास? कूणा? कूणा। हाँ जी। सिंपल ही गाँव होगा जैसे पहाड़ के गाँव होते हैं, ऐसे खेती बाड़ी। बिल्कुल सर। और ऐसे ही परिवार। हाँ जी। तो आपका ये कौन सा मोटिवेशन था आपने, क्योंकि आप मर्चेंट नेवी में थे, आप मल्टीनेशनल, लाखों की सैलरी तो होगी। हाँ जी। ऐसी क्या बात आपके अंदर थी, आपने कहा यार छोड़ो अब अपने गांव जाता हूँ? ये प्लान था, क्या था आपके दिमाग में? सर मैं फिर से बोलूँगा, जब इंस्टीट्यूट में था तो कुछ था कि अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है। तो जो मेरा एक इंटरेस्ट था कि हम सोशल कैपिटल को, मतलब जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कई तरह की पूंजी लगती है। हाँ। आपकी फिजिकल कैपिटल हो गई, जो आप बोलेंगे कि प्लांट मशीनरी, उसमें जो धन लग रहा है, ह्यूमन कैपिटल हो गई। एक तीसरी चीज़ जो होती है सोशल कैपिटल, जो सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। सोशल कैपिटल वो है जो आपका नेटवर्क ऑफ रिलेशन है। हाँ। जो आपके तो जब मैं अपने मूल निवास के पास जाता हूँ काम करने के लिए, तो मेरे पास वो एक ऑलरेडी मेरे पास एक एग्जिस्टिंग सोशल कैपिटल, पूरा नेटवर्क आपके पास ऑलरेडी है। तो बस मैंने 10 साल में ये किया है कि उस नेटवर्क को और बड़ा करके, और ये मतलब ये बहुत ही इंटेंजिबल एसेट है जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। बट अगर बिजनेस में सस्टेन करना है तो सोशल कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमने 10 साल वही किया है, हमने अपना सोशल कैपिटल बढ़ाया है, हमने इकोसिस्टम डेवलप करा है। उसकी वजह से हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। मतलब उसी की वजह से हम लोग, मतलब जो बड़ी बड़ी बीच में आपदाएं भी आई उसको भी हम झेल गए। हाँ जी। कब आप वापस आए और कहाँ से आपने शुरू किया? सर जब स्टार्ट किया था 2011 में किया था। 2011 में। तब आप वहाँ क्या नौकरी करते थे? मैं सर एक क्या बोलते हैं, जो आपका ये मित्तल स्टील है उसमें मैं काम करता था बॉम्बे में। बट देन वो जॉब थोड़ा सा वो था जो डेस्क बेस्ड जॉब रहता है, और मेरा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अच्छी सैलरी होगी। हाँ जी। आपने छोड़ के हाँ जी वापस आ गए। हाँ जी। तो आपने क्या ये कागजों पे पहले पूरा प्लान कर लिया था सब कुछ कि मैं वापस जाऊंगा तो ये करूंगा, या घर आके यहाँ आके आपने शुरू किया जब आप जौनसार आए, गांव आए? इनिशियल प्लान था, मतलब जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजमेंट कॉलेज में कि आप बिजनेस प्लान बनाइए, आप सब कुछ काउंट करिए, पर एक्चुअल फैक्ट में वैसा कुछ नहीं होता। आपको धीरे धीरे अपने बिजनेस को इवॉल्व करना पड़ता है। वो ग्राउंड पे होता है, जब आप ग्राउंड में जाते हैं तब खेल का मजा आता है। हाँ जी। तो जब वापस आया तो फिर मतलब धीरे धीरे बिजनेस भी इवॉल्व होता रहा, और थोड़ा सा जब ज़मीनी हकीकत देखी तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना पड़ा।
क्या शुरू किया आपने पहले जब गांव आए, क्या शुरू किया, कैसे शुरू किया आपने? सर सबसे पहली स्टेज में जो प्लान था वो था टेस्टिंग वाटर की, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके एक बार टेस्ट करना था वाटर की क्या पोटेंशियल है। ओके। तो उसके लिए हमने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थे, मतलब आपके फॉरेस्ट के गेस्ट हाउसेस थे, हाँ। 2-3 होटल थे, उनमें रूम्स थे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग या गांव में जो घर हैं बिल्कुल उनको साफ वाफ करके, बिल्कुल उनको लेके तो शुरू के 1 साल हमने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमने कुछ टेंट लिए 60-70 हज़ार की लागत में, और बाकी हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया। हमने अपनी टीमें बनानी शुरू करी, एडवेंचर के लिए, ट्रैकिंग के लिए, विलेज विजिट के लिए, कल्चरल प्रोग्राम के लिए। तो इनिशियल अमाउंट आपका 70,000 था जो आपने टेंट लिए, बिल्कुल। बाकी सोशल जो नेटवर्क था उसको जी। आपने, बिल्कुल। और हमारा ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बेस था, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, बट जो भी हमारा कॉस्ट थी वो 80% हमारा ह्यूमन कैपिटल में जा रहा था। Yes. हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करा रहे थे, मतलब अगर 5 लोग भी आ रहे हैं तो हम 10 से 15 लोगों की टीम उनको कैटर करती थी। ओह, तो लोग हंसते भी थे कि मतलब ये कौन सा बिजनेस मॉडल है कि गेस्ट आए हैं 5 और आप नाच 15 लोग साथ में गाना गा रहे हैं। हाँ। यस। बट देन उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक इकोसिस्टम बनता रहा, लोग जुड़ते रहे धीरे धीरे। हाँ। जितने लोगों को हम जोड़ते रहे, 1 साल के बाद ऐसा हुआ कि जो लोग पहले आए थे हाँ वो फिर दोबारा दूसरे लोगों को रिकमेंड करने लगे। हाँ हाँ। उस टाइम पे हमारी लिमिटेशन हुई क्योंकि हमारे पास कोई परमानेंट इंफ्रा नहीं था। मतलब वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, जो बिल्कुल। पहले गए तो फिर अपने साथ लोगों को लाने लगे, बिल्कुल, वो दूसरों को रिकमेंड भी करने लग गए। क्योंकि आप जो है उनको कल्चर दिखाते थे, आप भोजन करवाते थे और आप अच्छा व्यवहार, ये सब काउंट करता है। अच्छा। हाँ, उस समय मतलब उस समय यही रियलाइज़ हुआ कि लोगों को इंफ्रा बहुत कुछ नहीं चाहिए, और जो हमारे जो लोग हैं, हाँ। अगर वो ट्रेंड नहीं भी हैं हॉस्पिटैलिटी में, पर उनमें इनग्रेन्ड है हॉस्पिटैलिटी। यस। गांव में लोग आते हैं, वो जैसे उनकी सेवा करते हैं वैसे ही गेस्ट की करनी है। हाँ। तो बहुत ही मतलब एक अच्छा सा लर्निंग प्रोसेस मिला कि आपको बाहर से कोई ट्रेंड स्टाफ भी नहीं लाना है, हाँ, हमारे जो लोकल लोग ही। हमारा अतिथि सत्कार हाँ जी। का ट्रेंड है उसी से बिल्कुल। लोग खुश जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपका साइंटिफिकली बोला वो भी नहीं है तभी हाँ जी। उससे। हाँ जी। तो उसके बाद जब लोगों ने क्वेरी करनी स्टार्ट करी और हमको कभी फॉरेस्ट की बुकिंग नहीं मिलती थी, कभी किसी की बुकिंग नहीं मिलती थी, तो हमने सोचा एक छोटा सा सेटअप कोरबा में बना देते हैं। तो हमने 4-5 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हाँ। वहाँ पे 6 टेंट लगाए थे शुरू में ना, और वो हम सोच रहे थे ट्रांजिट कैंप की तरह यूज़ करेंगे कि आपका परमानेंट सेटअप हो गया, आप कभी भी आइए यहाँ पे और यहाँ से हम आपके टूर कंडक्ट कराएंगे। ओके। फिर धीरे धीरे वही सिलसिला बढ़ता रहा, तो फिर हम लोग मतलब कोरबा वाला सेटअप हमारा बढ़ता रहा उस हिसाब से ना। तो उसी में मतलब फिर उसके बाद फिर कई लोगों ने जो 2 पार्टनर थे साथ में जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था, उन्होंने बल्कि इनिशिएटिव लेके उन्होंने भी 2 होटल शुरू कर दिए। अच्छा। ये 2013-14 की बात है। तो उसके बाद तो फिर ये सिलसिला बढ़ता ही रहा। तो जो आप टूरिस्ट आता था, क्या कैसे आप उनको बुलाते थे? इंटरनेट के थ्रू, साइट के थ्रू, किस तरह के? इनिशियली हमने सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, जो यहाँ की जगहें थी हमने खुद एक्सप्लोर करी, हमने फोटोग्राफ्स खींची, वीडियो बनाई, हमने नई नई एक्टिविटीज़ ढूंढी। टाइगर फॉल उस टाइम की बात करूँ तो कोई जाता नहीं था उधर ना। अब तो मुझे लगता है कि केम्प्टी फॉल के बाद टाइगर फॉल है। बिल्कुल। तो उस समय जब हमने पैकेज डेवलप किया तो हमें लगा कि अगर कोई टाइगर फॉल जाएगा या बुधेर जाएगा तो वहाँ पे खाने की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हम एक बड़ी टीम लेके चलते थे कि हम अपने साथ लंच भी ले जा रहे हैं, कभी हम वहीं पे बना रहे हैं बैठ के। फिर धीरे धीरे हमने वहाँ से लोकल लोगों को जोड़ना शुरू किया। जैसे टाइगर फॉल में हम गाँव से बुला लेते थे लोगों को कि आप आके कुछ बनाएंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे पहले ना। तो धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने परमानेंट सेटअप बनाने शुरू कर दिया। कल्चर टीम भी होती थी, जहाँ टूरिस्ट जाता था वहाँ कल्चर टीम भी है, वहाँ खाना बनाने वाली टीम हमारी भी है। सिर्फ 3 कल्चरल टीम थी, एक मंगताड़ गांव से थी, एक लोहारी गांव से थी और एक अभी कोरबा गांव में है। मतलब 3 टीमें जो ये 8-10 लोग हर एक टीम में थे। ये लोग मतलब जो अपना नॉर्मल काम करते हैं खेती बाड़ी, पर यह है कि जिस दिन हमारा ग्रुप होता था ये लोग आते थे, उस दिन उनको पैसा मिलता है। बिल्कुल, पैसे के अलावा मतलब जो एक वो एटमॉस्फेयर बनता था। और कई बार तो गेस्ट डांस करते थे और हम लोग एंजॉय करते थे, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है। तो आपको जो है बहुत दिक्कत नहीं है, पहले साल आपने जो है रिजल्ट देना शुरू कर दिया। मतलब जो बिजनेस था वो बहुत बड़ा ड्रेन नहीं था अपनी इनकम के ऊपर, उसके अलावा मैं लोगों को जोड़ पा रहा था अपने साथ। अच्छा, तो ये जो आपका टूरिज़्म का ये मॉडल है, इसको आप सोशल टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, इकोनॉमिक टूरिज़्म, ये सबका मॉडल है। स्पोर्ट्स, इवन आप शूटिंग भी करवाते थे टूरिस्ट से, क्या क्या करवाते थे? सर, जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो मेरे साथ जो एक पार्टनर था वो नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियन रहा था। तो हमने बोला क्यों ना इस स्किल को यूज़ किया जाए। तो उसके पास एक एयर पिस्टल थी, बल्कि हमने नारायण सिंह राणा जी से बहुत मदद ली इसमें। उन्होंने एक पिस्टल भी हमको दे दी थी यूज़ करने के लिए। तो हमने कोरबा गांव में से 5 लड़कियों को सिलेक्ट करा और उनको हमने शूटिंग करानी स्टार्ट करी। ये हमारा अपना इनिशिएटिव था, अपने आप को भी बिजी रहने के लिए। पर वो इतना अच्छा हो गया कि वो लड़कियां मतलब 3 महीने में
स्टेट लेवल में मेडल जीत के आ सकी, और उसके बाद वो नेशनल में भी गई, हमको तुगलकाबाद लेके गए। अच्छा, तो वो लड़कियां जो टूरिस्ट आते थे उनको भी सिखाती थी? बिल्कुल, जो टूरिस्ट आते थे तो फिर मतलब धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। फिर हमने कोरबा की लड़कियों को उसकी भी ट्रेनिंग देनी शुरू करी, रैपलिंग की। ओके। तो जैसे कोई लड़कियों का ग्रुप आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम उनको बोलते थे कि आप आके इनको करो, एडवेंचर का हमारे सुपरविजन में। तो धीरे धीरे इस तरह से लोग मतलब जुड़ते भी रहे। और तो ये बताइए, टेंटेटिव आज आपके पास कितनी बड़ी टीम है लोगों की? कोई कल्चर में जुड़ा हुआ, कोई भोजन में, कोई गाइड, कितनी बड़ी टीम है? कितने गांव से लगभग? आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में भी सर देखेंगे, अब हम धीरे धीरे रोल बैक कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो पहले जो हमने इन्वेस्ट किया, अब उसके वो रिजल्ट दिख रहे हैं। अब मेरे को एक्चुअली टीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जो लोग शुरू में जुड़े थे, मतलब किसी ना किसी कैपेसिटी में, वो कोई ना कोई वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, होम स्टेज हो गया। बिल्कुल। अब जैसे मैं पहले हम बुधेर में ले जाते थे लोगों को, अब हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे 2 लोग, रोहन और निखिलेश, 2 लोग वहाँ पे अपना होटल चला रहे हैं। ओके। तो हमें बस कॉल करना है उनको, और जो हमारा प्रॉफिट शेयर उनसे बांटना है उसमें ना। ओके। वैसे ही टाइगर फॉल में दुनिया भर के अब होटल और वो सब खुल रहे हैं, बन गए हैं। एक्टिविटी के लिए 10-12 लोग चक्रौता में जो एक्टिविटी करा रहे हैं, रैपलिंग और ये सब, जो केवल हम कराते थे। तो अब हमें मतलब हम उससे रोल बैक कर रहे हैं, और अब आउटसोर्स कर रहे हैं जो अपने ही लोग हैं उनसे। अब आप जो है मैनेजमेंट देख रहे हैं, और औरों को भी वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया। अब वो इकोसिस्टम बन चुका है। मतलब अब हर चीज़ हमको करने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले करना पड़ता था क्योंकि था नहीं, बट अच्छा, अब करने वाले लोग हैं। हाँ जी। चक्रोता वाले एरिया में जब आप पहले आए तब क्या स्थिति थी टूरिज्म की, और आज क्या स्थिति है? सर, जब मैं मतलब एक बॉल पार्क फिगर देता हूँ, जब चक्रौता में आया था तब 3 से 4 होटल थे, जिसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट 10 से 12 लोगों का होगा, और पूरे साल का टोटल रेवेन्यू मतलब 40 से 50 लाख का होगा। ओके। आज की अगर मैं बात करूं तो 150 से ऊपर होटल हैं चक्रौता क्षेत्र में, जिसमें 700 या 800 लोग एम्प्लॉयड हैं डायरेक्टली, जो और इनडायरेक्टली तो हैं, जो भोजन बिल्कुल गांव से खाद्य सामग्री वगैरह, और जो रेवेन्यू है, मतलब उस समय 40 से 50 लाख होगा। आज की डेट में 20 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू चक्रौता को टूरिज्म से मिल रहा है। ओह, अच्छा। ये क्योंकि चक्रौता एक कंटोनमेंट एरिया है, वहाँ भी फॉरेनर्स नहीं आते हैं, मतलब उनको परमिशन नहीं है। क्या ये हटना चाहिए? क्या आप मानते हो इसकी तो ज़रूरत नहीं है? इसकी अब ये थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक वाला क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है। हमने मतलब किसी माध्यम से पूछा है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे नहीं जा सकते एग्जैक्टली, किससे ऊपर। तो जैसे आप देखिए नीलंग पोपांग की तरफ इधर है। हाँ जी। तो इनर परमिट मिल जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह यहाँ से अभी परमिट की व्यवस्था भी नहीं है। चक्रौता में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी रेडीली आपके पास नहीं आती है। हाँ। जैसे RTI में भी मांगा गया कि आप कम से कम एरिया तो बता दीजिए, कौन से एरिया से ऊपर नहीं आ सकता। हाँ। अब जैसे त्यूनी के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो नहीं हाँ। पता है किसी को। बिल्कुल। बट देन वो इन्फॉर्मेशन मांगने पे भी नहीं आती है। वो मे बी कोई स्ट्रैटेजिक रीज़न है या जो भी है, नहीं। बट देन जो इन्फॉर्मेशन है वो आती नहीं है। क्योंकि एक बार इन्फॉर्मेशन आएगी तो पता चलेगा। देन फिर इनर लाइन परमिट की आप बात करते हैं, मतलब वो भी नहीं पता है कि परमिशन किससे लेनी है। तो प्रॉब्लम वो है। जैसे हम लद्दाख भी जाते हैं, बल्कि बॉर्डर तक जाते हैं, सब जगह जाते हैं, नीलंग पोपांग इधर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जो ये तो होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट से इसके लिए आपको चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। तो छोटी सी बात है, अब सर धीरे-धीरे मतलब वही है कि अभी एक तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक इकोसिस्टम नहीं था। अब जैसे 150 होटल हो गए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब हम एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी बात सुने। पहले जब 3-4 होटल थे तो कोई सुनता नहीं। अभी आप एग्री टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है? आपने बाग लगा दिए, अब क्या उसमें कॉटेज बनाएंगे, किस तरह क्या करेंगे? इस पे सर प्लान वही है। मैं एक बार आपसे पहले भी बात हुई थी, मैं अनटूरिज्म की बात कर रहा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मतलब अब लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग, पहले तो वो लोग आए थे जो यहीं पे थे, जो स्टार्ट कर रहे थे। काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे हैं रिवर्स प्लान करके। उनके पास थोड़ा सा फंड है, तो बट देन वो अभी क्योंकि इतना इनग्रेन नहीं हुए हैं यहाँ से, तो अभी वो जो बाहर वाला जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो अपना होटल बनाना चाह रहे हैं। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको रियलाइज़ होगा। तो मैं उसको थोड़ा सा काउंटर करना चाह रहा हूँ उस सेंस में कि मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम टूरिस्ट को वही बताएं। मतलब एक तो ऑप्शन वो है कि आप गेस करें कि टूरिस्ट को क्या चाहिए, उसके हिसाब से इंफ्रा बनाइए। दूसरा ये है कि आप बोलिए कि मेरे पास ये है, आपको आना है, हमारी शर्तों का ये। हाँ जी। तो ये मेरा एक मतलब वो काउंटर करना चाह रहा था, जो अभी एक मैड रश चल रहा है पैसा लगाने का ना, कि मतलब करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 7 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ बन रही है। तो मेरा एक वो काउंटर था कि मैं क्या इसको रोक सकता हूँ, मतलब इस तरह का जो हम
वो कर आप रहे हैं। हमारी शर्तों पे बिल्कुल, आइए, बिल्कुल। हमारे इन्वायरमेंट के ये हमारे जी। कल्चर को डैमेज ना हो, बिल्कुल। इन शर्तों पे आइए। और दूसरा Yes. वो है कि मतलब शुरू से एक मेरा एम था कि मॉडल वैसा रहे जो कोई भी नॉर्मल आदमी रेप्लिकेट कर सके। Yes. अगर मॉडल वो रहेगा कि 1 करोड़ का होटल बनाना है तो वो बिल्कुल रेप्लिकेशन है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो मॉडल होना चाहिए, छोटा सा घर हो, साफ सफाई वाला कमरा हो, वहाँ टूरिस्ट तो आए। इसीलिए मैं ग्रीन कैनवस में मेरा जो अटेम्प्ट है, हमारा एक हमने एक सेब का बगीचा लगाया जो हमको सस्टेन भी करेगा ख़राब टाइम में। जो वहाँ पे स्टाफ है मैं उनको खेती के लिए ही ट्रेन कर रहा हूँ, वेरी गुड। और जो भी गेस्ट आएंगे वो मतलब वो- खाना खिलाएंगे, बट देन उनको ज़्यादा वो है कि वहाँ उनको की सब्जियाँ हाँ, हों, बिल्कुल, वहाँ के लोकल, वो उनको एग्रीकल्चर से उनको रूबरू कराएंगे कैसे होता है। हाँ, फैमिली आए, बिल्कुल उनसे कि ये एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसे भी बिल्कुल। और मैं उसमें बहुत ही मिनिमम इंफ्रा रख रहा हूँ, जैसे वहाँ पे लाइट नहीं है हाँ, तो हमने एक सोलर का प्लांट रखा है, तो हम बोल रहे हैं कि जितना सोलर का चलेगा उतना लाइट चलेगी, हम जनरेटर नहीं चलाएंगे, वेरी गुड। हम कैंडल जलाएंगे, बॉनफायर करेंगे। आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म जो वहाँ का है, मतलब जो वहाँ पे है हम आपको वही बताएंगे और उसी शर्तों पे हम लेंगे, मतलब हम अपनी शर्तों पे लेंगे हम। अच्छा ये बताइए, हाँ जी। आप IIM अहमदाबाद के हैं, आपके प्रोफेसर भी होंगे जिनके बच्चे फलां हो रहा, उनका रिएक्शन क्या होता है जब आपसे इंटरेक्ट करते होंगे वो? बिल्कुल। तो क्या रहता है उनका? सर कुछ लोगों ने हमको मतलब कुछ जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने विज़िट भी किया है यहाँ पे, और मतलब उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, वो बहुत ही मतलब अच्छा लगा सुन के ना। उन्होंने बोला कि हम लोग इसी के लिए ट्रेन करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में ना। ऐसे काम के लिए ट्रेन करते बिल्कुल। हैं कि आप कुछ अपने साथ जोड़ें, बिल्कुल। इन्वायरमेंट को बचाएं। हाँ जी। अच्छा आप तो वेल ट्रेंड हो, IIM से पढ़े हुए हो, लेकिन आप जो लोकल हैं, क्या आप उनको भी ट्रेंड करते हैं अपने इससे? क्या आपका सिस्टम है? हम लोग सर कोशिश करते हैं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मेन तो वो है कि ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग है सब ना। बिल्कुल वही। तो जैसे मैं खुद पहले हम लोग जो एक लोकल रिसोर्स था उसको हम यूज़ करते थे रैपलिंग, और उसके लिए मैं खुद NIM से ट्रेंड होकर आया, मैंने बेसिक माउंटेनिंग का करा, मैंने अपनी टीम को क्या बोलते ट्रेन करा कैसे करना है, देन फिर वो पास ऑन होती रहती है इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। फिर एक सुपरविज़न में आप एक प्रॉपर सिस्टम बना देते हो कि कैसे करनी है। 2012 में हमने किमोना फॉल करके जगह है, 2012 में हमने उसको डिस्कवर करा था। जौनसार में? ये सर टाइगर फॉल के रूट में पड़ती है। ओके। तो उसको डिस्कवर करा था हमने, वाटरफॉल रैपलिंग करी। तो अगले साल तक जो भी गेस्ट आए हमने उनको फ्री में वहाँ पे वाटरफॉल रैपलिंग कराई। उसकी फ़ोटोग्राफ्स और डिमांड इतनी हो गई कि मतलब कम से कम अब 7 से 8 लोग अलग अलग ग्रुप हैं जो वहाँ पे रैपलिंग कराते हैं। मतलब हमारा एम वही है कि डिस्कवर आप नए डेस्टिनेशन डिस्कवर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे छोटे छोटे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल उनको सर। भी आप कर रहे हैं? पर्पज़ वही है सर, मतलब जो हमारा एम था कि एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो टूरिज़्म। मतलब जैसे मसूरी है, अगर मैं मसूरी बोलूँ तो मॉल रोड और उसके आसपास का एरिया शायद वहीं तक सीमित हो जाता है। बिल्कुल, दूर दराज बहुत शानदार जगह हैं। तो हम बोलते हैं चक्रवाता, बट देन हमारा पर्पस था कि ये पूरा आपका जौनसार बावर का एरिया कवर करे, लाखा मंडल, त्यूनी, दसों वाला। तो हमने भी एक नया वाटरफॉल ढूंढा है कोटी बनाल करके। नहीं, आप ऊपर भी कर सकते हैं, हरकीदून है ऊपर, बिल्कुल। आपका पूरा हर एरिया किसी है। में करा है, मैं जहाँ वही भी कह रहा हूँ कि धीरे धीरे केदार कांटा है, वहाँ भी जा रहे हैं। और बिल्कुल। आपका जो मॉडल है हाँ जी। कि हमारी शर्तों पे आए, बिल्कुल वहाँ की प्रकृति की शर्तों पे आए, ये मुझे लगता है कि टूरिज्म का असली, हिमालय टूरिज्म का यही असली मोटो होना चाहिए। बिल्कुल सर, मतलब यही समझने की बजाय आपने 7 स्टार खोल दिया, राइट। 7 स्टार के लिए तो आप प्रकृति को डैमेज करोगे, आपको पानी का मिसयूज करोगे, आप लकड़ी का मिसयूज करोगे। हाँ जी। लेकिन जो आपका ये आइडिया है, ये प्रो हिमालय है। और ये थोड़ा सा मतलब वो है कि लॉन्ग टर्म में आपको एक एडवांटेज भी देता है। बिल्कुल। ये सब चीज़ें चाहे 7 स्टार आ जाए, चाहे वो उससे नहीं बड़ा दे स्टार आ जाए, वो ये सब चीज़ें नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ने के लिए आ रहा है, लोगों से जुड़ने के लिए आ रहा है, शायद वो ये सब नहीं कर पाएगा। अब आप जब आंकलन करते हो कि आप अगर नौकरी में होते तो आज कई लाख की सैलरी ले रहे होते, और आज के उसमें आप क्या पाते हो कि ये बेटर है, या कभी कभी जब आप सोचते हैं क्या आप मानते हैं? मेरे को ये इसलिए बेटर लगता है सर कि मतलब कई बार हम लोग बात करते हैं कि कितने आपके रिपीट गेस्ट आ रहे हैं। हाँ। वो एक इंडिकेटर है कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। यस। पर हमारा मतलब जो मेरे को गर्व होता है कि जो 2012-13 में जो गेस्ट आए थे हमारे पास, वो आज की डेट में बोलते हैं कि वो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारी टर्म पे। मतलब हम ज़मीन उनके नाम नहीं कर रहे हैं, हाँ। बट देन हम उनको कुछ प्लान दे रहे हैं कि हम आपको इस टर्म पे हमको रिटर्न करेंगे। हाँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे एरिया में थी वो इन्वेस्टमेंट की थी, हाँ। क्योंकि बैंक उतनी आसानी से तैयार नहीं होता है देने को। तो अगर ये इस तरह मतलब का जो आपके गेस्ट हैं वो इन्वेस्टर के रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो भी हमारी Very टर्म पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ज़मीन बेच के उनको इन्वेस्टमेंट good, लेना है। very हम अपनी टर्म पे, जैसे जो मैं सेब का बगीचा लगा रहा हूँ, मैं उसमें यही मॉडल एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ
कि आपको इस टाइम में इतने % आपको रिटर्न करेंगे, कुछ कोलेटरल के साथ जो आपके नाम नहीं होगा। यस, तो पर उसमें भी जो मतलब 2012-13 आपकी शर्तों पे हाँ जी। टूरिस्ट भी आ रहा है और इन्वेस्टर भी आ रहा है, बिल्कुल, है ना? और इन्वेस्टर एक मतलब बहुत बड़ा लिमिटेशन बहुत है, बड़ा। खासकर पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र क्षेत्रों में, में। बिल्कुल। और वो भी मतलब जो छोटे बिजनेसेस हैं, बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। बिजनेसेस तो फिर भी ला सकते हैं, ला इन्वेस्टमेंट को कोलेटरल रख सकते हैं। नहीं, फिर आप डैमेज करोगे हाँ जी। इन्वायरमेंट को, फिर आप बुलडोजर चलाओगे, होटल बिल्कुल। बनाओगे, वो तो बिल्कुल। दूसरा है। हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है जो आपका मॉडल है हाँ जी, कि जो टूरिज्म भी हमारी शर्तों पर, इन्वेस्टर भी हमारी शर्तों, हमारी शर्तों मतलब हिमालय की शर्तों पे। बिल्कुल सर, मतलब हम आपको एक अच्छा रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं यस, बेस्ड ऑन अ वेरी सॉलिड मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट हम ऑब्वियसली अपनी टर्म पे लेंगे कि हम ज़मीन आपके नाम नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम इसका जो मैनेजमेंट राइट है वो भी आपके नाम नहीं करेंगे, मैनेज हम ही करेंगे। और जो वहाँ का टूरिज्म होगा हमारी शर्तों पे होगा। बिल्कुल। आप वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करोगे, वहाँ बिल्कुल। का इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करोगे। बिल्कुल। ये शायद तो मुद्दा है। इसमें सर सबसे अच्छी हार्टनिंग चीज़ है कि जो लोग आए थे उस टाइम पे वो आज की डेट में हमारे इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं। वेरी गुड, तो मतलब ये एक अच्छा मेरे को पॉजिटिव एस्पेक्ट साइन है। हाँ जी। बिल्कुल। तो आपका इस समय इनकम का क्या है, ठीक ठाक है? इनकम सर मतलब उतना सफिशिएंट है कि हम अपने जो हमारे मतलब लायबिलिटीज़ है हाँ। उसको हम पूरा कर पाते हैं, मतलब स्टाफ को हम पे कर पाते हैं, अगर हमने कहीं से लोन लिया उसको टाइम से पे करते हैं, एंड देन कुछ अपना खर्चे के लिए बच जाता है। बट देन एज अ ब्रांड वैल्यू हम लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी मेरे को कहीं पे भी एक्सपैंड करना है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे पास आज की डेट में इतना सोशल कैपिटल है, इंक्लूडिंग मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल बढ़ गई है, काफ़ी हाँ। काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं इन्वेस्टर मतलब हम लोग हमेशा ग्रीन में रहे हैं, मतलब हम कभी ऐसे रेड में नहीं गए हैं कि हमने किसी साल में लॉस कमाया होगा। हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, बट देन हम लॉस में कभी नहीं गए हैं। इवन कोरोना का क्या रहा, कोरोना में आपका? कोरोना में सर 2 साल के लिए मतलब थोड़ा सा बिजनेस काफ़ी बुरा ही ज़्यादा रहा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। जब थोड़ा आएंगे। सा हमको डैमेज इसलिए हुआ कि हमने मतलब स्टाफ के कुछ चेंज नहीं किया, ना हमने सैलरी चेंज करी, ओके। ना हमने किसी को जाने को कहा। सबको सैलरी। बस हमने ये बोला कि हम अपने टाइम पे दे पाएंगे। ओके। जब कितना खुलेगा। इस हिसाब से आपसे जुड़ा हुआ है लगभग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? सर इस समय जो डायरेक्टली जुड़ा है हमारे पास 12 लोग हैं जो डायरेक्ट हैं, जिनको हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। 12 परिवार समझिए। हाँ जी। उनके परिवार। हाँ जी। और बाकी मतलब जो इनडायरेक्टली है जिनको हम वो तो सैकड़ों लोग हैं, बिल्कुल वो गाने वाले, आपको खाना देने वाले, ये है। और उसके अलावा मतलब जो मैं आपको सोशल कैपिटल की बात कर रहा था, शुरू से ही हमारा पॉलिसी थी कि हम जो भी सामान जैसे जो भी होटल में लगता है वो हमने सब कुछ लोकली प्रोक्योर किया है। ओके। तो इनिशियली थोड़ा सा महंगा पड़ता था, क्योंकि एक छोटी सी दुकान है, वो सब्जी भी लेके आ रहा है। बट देन आज फ़ायदा हमको ये हुआ है कि जो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट थी वो हमने सारी एक्चुअली पास ऑन कर दी एक तरह से। एक जो आप बड़े होटल में जाएंगे वो एक ही बार में सामान लेके आएगा, हाँ। उसमें पिलफरेज भी होगी, उसकी कुछ इन्वेंट्री कॉस्ट होगी, उसकी वर्किंग कैपिटल स्टक होगी। फिर तो जो लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा हो गया फिर जो हमको। आपका इनकम है, उनकी इनकम है, वो देहरादून से ले जाएंगे, वहाँ से ले जाएंगे, बिल्कुल। आप लोकल से खरीदेंगे। तो अगर उससे- थोड़ा महंगा भी है तो आपका सोशल बन पर गया। जैसे अभी कोरबा की बात करूं, अब जैसे 8-9 होटल बन गए हैं वहाँ पे, अब उसके बाद जो रेट है वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल है, अब फिर कंपटीशन तो हो अभी जाता मैं है। वही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में हमको उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, जो हमने सोशल कैपिटल में भरोसा भी दिखाया, इन्वेस्ट भी किया, तो लॉन्ग टर्म। आप क्या देखते हैं, बहुत ही शानदार गांव है हमारे, हाँ जी। फिर भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस तरह का अपना काम करने के लिए? क्या कर सकते हैं? क्या क्या संभावनाएं हैं पहाड़ की, क्या मानते हो? जो मेरे को लगता है सर, माइग्रेशन एक मतलब नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल है। अब अगर मैं मतलब एक ज़मीन की कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो कैरिंग कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है कि आप उस ज़मीन पे क्या कर रहे हैं। क्या यूज़ करते हैं, कैसे आप उसका यूज़ बिल्कुल। करते हैं? अब अगर मैं ज़मीन पे गेहूँ लगाता था तो हाँ। ऑब्वियसली मेरी इनकम कम थी, बिल्कुल। तो उसमें 4 लोग उसमें पाल पाना मुश्किल था, तो लोग नीचे को आए, नहीं, खुद ही नौकरी पालना करने- मुश्किल था। बिल्कुल। फिर अब हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मंडुआ होता है, बिल्कुल। उसको बंदर ही खाएंगे, जब उसको कोई रिटर्न होगा ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कौन कि जैसे उसके- जैसे हम आप हिमाचल में जाइए, अपने पड़ोस में जाइए, बिल्कुल। ऊँट खाड़ी रोडों में करोड़ों रुपए के लोग सेव लेते, तो बंदर भी नहीं जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जैसे जैसे लैंड के ऊपर ना, लैंड की वैल्यू उससे बढ़ेगी कि आप उसमें क्या क्या use करना करें। चाहते हैं। हाँ। अब आप उससे बागवानी पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ेगी, तो हो सकता है जो नीचे थे हाँ, वो लोग भी वापस ऊपर आ जाए। जड़ी बूटियों पे जाएंगे, उसके साथ या आप और बिल्कुल उसके साथ आप टूरिज्म भी ऐड कर देंगे, तो किसी को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल प्रोसेस है, पर वो हमको दिखाना पड़ेगा, दिशा दिखानी पड़ेगी कि आप इस ज़मीन से इनकम क्या जनरेट क्या कर सकते हैं। आपको ये भी कहते हैं कि ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी ये आनी चाहिए हर क्षेत्र बिल्कुल में, बिल्कुल तभी कुछ संभव हो सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है। गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? जैसे टूरिज़्म का है, आप तो टूरिज़्म के बहुत जड़ तक है, जो टूरिज़्म का काम चल रहा है, इससे आप सेटिस्फाई हैं या इसमें कुछ और होना चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए एडवाइजरी में? मुझे लगता है सर, जैसे अभी एक रैली हुई थी कुछ दिनों पहले कि मूल निवास की डिमांड के ऊपर,
मैं कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली थोड़ा सा मूल निवास को अगर हम पॉजिटिव वे में ले जाए। मैं अभी क्या है, अभी सब कुछ ओनर्स जो है वो बिजनेसमैन के ऊपर है। हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास डाल रहे हैं कंप्लायंस की। बड़े बिजनेसेस के लिए ठीक है, छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मान लो मैं अपना जो मेरा मूल क्षेत्र है जौनसार भवर, मैं वहाँ पे बिज़नेस करना चाहता हूँ। अगर मान लो मैं किसी को इंटीमेट करता हूँ, जो एक अथॉरिटी आप बोलते हैं, सिंगल विंडो समझ लीजिए, मैं मान लो तहसीलदार को बोलता हूँ बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर पास ऑन हो जाए कि आप इनसे जो भी आपको कंप्लायंसेस चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालें कि आप इनको हेल्प करिए। आप उनके घर पे जाइए, सारी क्लियरेंस उनके घर पे दीजिए। बिल्कुल, बजाय वो धक्के खाते रहे आपके पीछे, वो तो डिमोलाइज हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम वही हो रही है, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। हम मूल निवास तो हम बोल रहे हैं, हाँ, बट देन जो एक पटवारी के पीछे घूम रहा है 1 महीने तक, आप मतलब ये ड्यूटी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। आप 1 हफ्ते के अंदर उनको सारे वो दे दीजिए जो क्लियरेंस होती अभी है। आप सोचिए, मतलब एक छोटे से बिजनेस को, हमारा भी छोटा बिजनेस ही बोलूँगा, हमको 6-7 कंप्लायंसेस लाने पड़ते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और सारे देहरादून से मिलते हैं। आप फायर के पास अलग जाएंगे, आप पर्यटन के पास अलग जाएंगे, कोई बोलेगा पॉल्यूशन के पास भी जाना है, वहाँ भी जाएंगे, जिला पंचायत से नक्शा पास कराएंगे। और इतना एक छोटे बिजनेस, मतलब जो टेस्ट कर रहा है, बहुत दिक्कत होती है। 5 लाख 10 लाख लगा रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अच्छा था कि ओनर्स थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए अधिकारियों के ऊपर, कि मैं इंटीमेट कर रहा हूँ, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, मैं जौनसार का ही मूल निवासी हूँ, मैं वहीं काम करना चाह रहा हूँ, मैंने एक होटल खोला है। मैं एक अधिकारी को बताऊँ, कोई सेंट्रल एक सिंगल विंडो वाला छोटे एंटरप्रेन्योर सिंगल विंडो होने चाहिए, और उस सिंगल विंडो उसके घर पे जाए। बिल्कुल, और देहरादून में ना हो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंगल विंडो के ऊपर शिफ्ट हो कि भाई आपने अभी तक क्यों नहीं कराया, आप उसको हेल्प करो। क्यों नहीं, अगर फायर का क्लियरेंस चाहिए तो आप बताइए क्या करना है, आप जाइए उधर पे और करवाइए। अगर कोई कमी है तो उनको ठीक वो बताइए उनको। बिल्कुल, वो 4 दिन ठीक कर देंगे, 10 दिन पर ठीक कर अभी देंगे। ये उल्टा है। अभी पूरा ओनर्स, मतलब एक्चुअली हम अप्रिशिएट या सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को ना। अभी आप सारा जो लोड है वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर डाल रहे हो। थोड़ा सा कभी डिसहार्टनिंग होता है कि हम बोल रहे हैं कि सुविधा देनी चाहिए। बड़े उनके लिए क्या बोलते हैं, बड़े इन्वेस्टर के लिए है सुविधा, वो सिंगल विंडो है कि वो आप एक वेबसाइट है। मैं कह रहा हूँ जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, वो बेचारा है, उसके लिए दिक्कत। बिल्कुल, वो धक्के खाते ही रह जाएगा। और ज़्यादातर लोग, मैं अगर मैं चक्रौता की बात भी करूँ तो चक्रौता में अभी ज़्यादातर लोग लाइसेंस नहीं ले पाए इसकी वजह से। तो बिज़नेस कर रहे हैं, सबको पता है बिज़नेस कर रहे हैं, पर उनकी वैसे मुझे लगता है जो छोटे मोटे हर्डल्स हैं, छोटे मोटे हैं ये, अगर गवर्नमेंट लेवल पर हो जाएगी, भाई आप ये करोगे, अगर गवर्नमेंट में इच्छा शक्ति होगी तो बहुत ही आसान है। और इसमें पहाड़ के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा स्कोप है। बिल्कुल, क्योंकि आने वाला समय जैसे पीसफुल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वहाँ का कल्चर है, तो पहाड़ में काफ़ी संभावनाएं हैं। मैं वो कहता हूँ कि तब उस सेंस पे ये मूल निवास एक्चुअली पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं। केवल ज़मीन मत बेचो, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ आप उसको करने तो ज़मीन में कुछ जो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें आप सपोर्ट करिए। अभी एक बेचारा गरीब आदमी है, वो ज़मीन नहीं बेचे, क्या करेगा? अगर उसको कोई मकान बनाना है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है तो आप उसको हेल्प करिए कि वो कर सके, उसको चलिए चीज़ों में मत